जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, अगर उन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एक विशेष स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी चाहिए। यही नहीं, एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अंदाज भी काफी हेल्पफुल होता है। अगर आप ये कुछ कॉमन गलतियां ना करें तो बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करनी है। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी विद माइंड। तो बात करते हैं आपकी पहली गलती की। पहली गलती है समय का ख्याल ना रखना। यूं तो सभी स्टूडेंट टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं, लेकिन टाइम को अपने अनुरूप ढालना भी एक प्रकार की कला है। अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ख्याल होना चाहिए कि किन टॉपिक को कितना टाइम देना है। इसी प्रकार जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कितने टाइम देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी 15 से 20 मिनट तक का टाइम दे देते, और अगर 30 से 40 वर्ड लिखने हैं तो वो कम से कम 60 या 70 वर्ड लिखते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ये लगता है अगर क्वेश्चन का आंसर मैं ज्यादा वर्ड में देता हूँ तो शायद मुझे अच्छा या ज्यादा नंबर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि क्वेश्चन में 40 वर्ड का आंसर लिखने के लिए कहा गया है और आप 40 वर्ड ना लिख के 40 वर्ड से अधिक 70 या 80 वर्ड लिखते हैं तो यहाँ आपको अच्छे नंबर मिलने के बजाय शायद आपका नंबर कट भी जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी को चेक कर रहा होता है वो कॉपी को पढ़ के बोर हो जाता है या तो परेशान हो जाता है और वहाँ आपको कम नंबर दे देता है। वैसे भी जितने वर्ड में आंसर लिखने के लिए कहा है उतने वर्ड में आप आंसर नहीं लिखते हैं तो ये आपके कम इंटेलिजेंसी को दिखाता है, जिससे आपका नंबर कटना स्वाभाविक है। इसलिए इस गलती पे आप विशेषकर ध्यान दें। आपकी दूसरी बड़ी गलती है पैनिक हो जाना। तैयारी के दौरान काफी स्टूडेंट बताते हैं कि जिन सवालों में वो पूरे साल उलझे रहे, आज भी जब उन टॉपिक्स को, उन सवालों को या उन चैप्टर को देखते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। यही नर्वसनेस आपके अंदर एक विशेष प्रकार का डर क्रिएट करता है, जो आसान सवालों को सॉल्व करने के परफॉर्मेंस पर भी बुरा असर डालता है। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? इससे बचने का उपाय है कि जो टॉपिक आपको ज्यादा कठिन लगता है, जिन टॉपिक्स में आप उलझते रहते हैं, उनको लगातार इतनी बार प्रैक्टिस करिए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि जब भी वो सवाल आपके आंखों के सामने आए तो पलक झपकते ही उसको उड़ा दें। अगर फिर भी उन सवालों में आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो उन सवालों को ना तो आपको पेपर की शुरुआत में करना है और ना ही पेपर के मध्य में। ऐसे सवालों को सबसे लास्ट में किया जाता है। हो सकता है कि लास्ट में वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। आपकी तीसरी बड़ी गलती है रिवीजन ना करना। आप में से कई सारे स्टूडेंट एक बार पढ़ लेते हैं और सोचते हैं अब मेरा काम खत्म, अब रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिवीजन किए तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और यही है आपकी गलती कि आप रिवीजन नहीं करते। अगर रिवीजन नहीं करते तो अब मेरी बात सुनिए, रिवीजन करना भी एक प्रकार की कला है। यहाँ तक कि यूपीएससी टॉपर्स भी बताते हैं इतना ज्यादा रिवीजन करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में ऐसा छपे कि एग्जाम में लिखते समय आपको सोचना ना पड़े। और हाँ, रिवीजन करने के कुछ निश्चित तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो 1 या 2 बार डिटेल में पढ़िए। उसके बाद जो पॉइंट आपको कठिन लगते हैं उन पॉइंटों को शॉर्ट नोट्स बनाकर उसमें लिख लें और फिर उसी को रिवीजन करें। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा तरीका, रिवीजन करने का दूसरा तरीका ये होता है कि कठिन टॉपिक्स के जो पॉइंट हैं उनको एक छोटे छोटे पर्ची में लिखकर
दीवार पे चिपका दें। इससे ये होगा कि जब आप उस रूम में प्रवेश करेंगे तो आपकी नजर उस पे जरूर जाएगी, और अगर नजर उस पे गई तो आपका रिवीजन स्वतः ही हो जाएगा। ये थी आपकी तीसरी गलती जो आप रिवीजन ना करके करते हैं। पढ़ते हैं आपके चौथी बड़ी गलती की तरफ। आपकी चौथी बड़ी गलती है बदले सिलेबस को ना समझना। कुछ स्टूडेंट तो अंधाधुंध पढ़ते जाते हैं, वो ये भी नहीं ध्यान देते हैं कि जिस पर वो इतना मेहनत कर रहे हैं क्या वो सिलेबस के रिलेवेंट है या नहीं। बस पिछले साल का सिलेबस पढ़ते जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हर साल कुछ न कुछ चेंज करता रहता है। इसलिए आपको पहले सिलेबस पता करना है, और पता करना है किस सेक्शन से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तरीका आपको टॉपर बना देगा। आपकी पांचवी और अंतिम सबसे बड़ी गलती है मार्किंग स्कीम को ना समझना। अक्सर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि मार्किंग स्कीम को ना समझकर वो पढ़ाई करते हैं। याद रहे, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के क्राइटेरिया में पूछा जाता है, और उसी के अनुरूप आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप इन पांचों बातों पे ध्यान देंगे तो मेरा दावा है कि टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए